जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अंडमान एंड निकोबार TGT टीचर ऑनलाइन फॉर्म 2023-2024 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। एंड गाइस, आपके मन में इस वैकेंसी का थंबनेल देखते हुए ये सवाल आया होगा कि क्या इसमें अन्य स्टेट से अप्लाई कर पाएंगे। तो इसमें कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन की एलिजिबिलिटी है तो फिर आप चाहे इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अब जब मैंने यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात की तो आपके मन में ये भी सवाल आया होगा कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन वाले अप्लाई कर पाएंगे। तो पहले आप वीडियो में यही जान लीजिए कि कौन लोग इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, एंड देन इसी वीडियो को देख करके आप अपने फॉर्म को भर पाएंगे। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आप यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन से हमारी वेबसाइट jobsgyan.in के ऊपर आकर के डाउनलोड कर सकते हैं। एंड यहाँ पर भी अपनी जानकारी चेक कर लीजिए, जहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि आप लोग इस फॉर्म को 9 दिसंबर 2023 से लेकर के 30 दिसंबर 2023 तक भर पाएंगे। यहाँ पर किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर पोस्ट का नाम आपकी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि TGT है। टोटल वैकेंसी 380 है। मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है जो कि 30 दिसंबर 2023 तक काउंट की जाएगी। एंड यहाँ पर किस सब्जेक्ट के लिए किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है उसकी जानकारी आपको दी गई है। ये सभी जानकारी आप यहाँ पर चेक कर लेंगे। क्वालिफिकेशन की जानकारी आपको यहाँ पर भी दी गई है शॉर्ट में। एंड आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप आपकी जो सैलरी आपको मिलेगी वो भी देख सकते हैं। सैलरी आपको 44,900 रुपये से लेकर के 1,42,400 रुपये दी जाएगी। फिर यहाँ पर थोड़ा सा आप और नीचे आएंगे तो आपको छूट भी मिलेगी एज में, जो कि SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की, विकलांग और अगर आप साथ में अनरिजर्व्ड है यानी कि जनरल है तो 10 साल की छूट मिलेगी। विकलांग प्लस OBC है तो 13 साल की, और विकलांग प्लस ST है तो आपको 15 साल की छूट एज के अंदर दी जाएगी। फिर आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी डिटेल में देख लीजिए। आपको यहाँ पर गाइज ये बोला है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स जैसे कि BA BEd या फिर BSc BEd इन दी कंसर्न्ड सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, ये आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो सेकंड विकल्प आपको यहाँ पर ये दिया है। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अन्य विकल्प आपके पास अप्लाई करने के क्या है। तो आप यहाँ पर पूरी क्वालिफिकेशन की जानकारी चेक कर लीजिएगा। आपके पास काफ़ी सारे विकल्प है अप्लाई करने के क्वालिफिकेशन में। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपका मन है फॉर्म को फिल करने का तो आप कैसे फिल करेंगे अब आप ये जान लीजिए। आप नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा ताकि आपके मन में कोई भी सवाल डाउट न रहे। अब बात करते हैं फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के इंपॉर्टेंट लिंक्स में अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब यहां पर आने के बाद में गाइज आपको क्लिक टू रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करना है। गाइज अभी मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो मैं आपके लिए रात में ही बना रहा हूं, अभी स्पेशल एफर्ट करके ये वीडियो मैं बना रहा हूं। आप देख सकते हैं कि यहां पर रात के अभी 1:09 है। तो आपके लिए यहां पर काफ़ी मेहनत की जा रही है ताकि आपको इस फॉर्म के बारे में बताया जाए कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। इसलिए अगर आपको लगता है कि कोई स्पेशल एफर्ट कर रहा हूं, क्योंकि ये तो मुझे लग रहा है, अगर आपको लगता है तो आप ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको वीडियो को लाइक करना है और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना है। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं, लाइक तो आप कर ही दीजिएगा, चैनल आपको सब्सक्राइब करना है नहीं करना है ये आपकी मर्जी है। अगर आपको लगे कि मैं आपको कोई अच्छा अपडेट यहाँ पर आगे भी देने वाला हूँ, क्योंकि मैं ऑल ओवर इंडिया जॉब अपडेट कवर करता हूँ। साथ ही साथ जब किसी वैकेंसी के बारे में मैं अपडेट कर देता हूँ तो जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आपको उसके बारे में वीडियो दी जाती है। इसलिए आप यहाँ पर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपके काम की काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर फ्यूचर में आने वाली है। अब ये तो आपने कर लिया। अब चलिए फिर से फॉर्म पर आते हैं। तो आप यहाँ पर जैसे रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपनी जानकारी फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट। आपको आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना है। फिर आप यहाँ पर फादर का नेम एंटर करेंगे। फिर आपको आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या हो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। पहले ईयर, इसके बाद में आपका मंथ और फिर यहाँ से डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड, अनमैरिड, विडो, डाइवोर्स्ड, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। एंड देन कैप्चा टेक्स्ट जो भी आपके डिस्प्ले के ऊपर आता है वो आप यहाँ पर फिल करिएगा। एंड देन आपको रजिस्टर पर क्लिक करना
करना है। अब गाइज यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपके सामने इस तरह से पॉपअप आएगा जहां पर आपको आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड दिया गया होगा। आप यहां से भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि ये जानकारी आपके पास में सेव हो जाए। साथ ही आप डिस्प्ले के ऊपर भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड देख सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि ये जानकारी महत्वपूर्ण है, इसके बिना आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। एंड ये स्क्रीनशॉट लेने के बाद में या फिर इस जानकारी को सेव करने के बाद में आप क्लिक हियर टू लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपको लॉगिन करना है, तो जो यूजर नेम मिला है वो आप यहाँ पर डालिए, पासवर्ड जो मिला है वो यहाँ पर फिल करिए, ये कैप्चा कोड डालिए एंड देन साइन इन कर लीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसा कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करने के इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं, यानी कि अगर आप यहाँ से फिल नहीं कर पा रहे तो आप यहाँ से भी ये पीडीएफ को डाउनलोड करके इसके स्टेप देख सकते हैं कि कैसे कैसे आपको कहाँ पर क्या जानकारी भरनी है। तो अगर आप यहाँ से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर कुछ जानकारी आपकी भरी हुई है जो कि अभी आपने भरी है एंड कुछ अभी आपको भरनी है। तो पर्सनल डिटेल में यहाँ पर आपसे पूछा है आर यू ए डोमिसाइल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। अगर आप यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड के स्थायी निवासी है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर नो करेंगे तो आपको जनरल के अंदर काउंट किया जाएगा। एंड अगर आप वहीं से बिलोंग करते हैं ए एंड एन से तो फिर आपकी जो रियल कास्ट कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट कर पाएंगे। एंड मैं आपको बता दूं कि इसमें किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। अभी आपसे पूछा कि क्या आप विकलांग हैं, अगर आप है तो यस करिए, ना नहीं तो आपको नो करना है। फिर गाइज यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको फिल करना होगा। तो कम्युनिकेशन एड्रेस में आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है और फिर नीचे है परमानेंट एड्रेस। अगर आपका कम्युनिकेशन यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है, दोनों सेम है, तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। और इसके बाद में आपको यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है, सेव पर्सनल डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर ये जानकारी सेव करने के बाद में ऊपर की तरफ आकर के पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आता है सिलेक्ट द पोस्ट फॉर विच अप्लाइंग। तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग पोस्ट है, तो मैंने यहाँ पर हिंदी के लिए अप्लाई करना है, मैंने सिलेक्ट कर लिया है। फिर यहाँ पर गाइज आप मीडियम सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि अगर इंग्लिश है तो इसके सामने ये ऑप्शन एक्टिव नहीं है, संस्कृत के लिए भी ये ऑप्शन एक्टिव नहीं है, सोशल साइंस के लिए ये ऑप्शन एक्टिव होता है जिसमें कि आप हिंदी, इंग्लिश और बंगाली का सिलेक्शन कर पाएंगे। लाइफ साइंस के लिए भी ये ऑप्शन एक्टिव है एंड मैथमेटिक्स के लिए भी ये ऑप्शन एक्टिव है। अगर मैं यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करता हूँ तो ये ऑप्शन उसके लिए एक्टिव नहीं है, संस्कृत के लिए भी नहीं है और सोशल साइंस के लिए एक्टिव है। तो बाकी पोस्ट के लिए एक्टिव नहीं है। सिलेक्ट मीडियम का, जैसे कि हिंदी है तो यहाँ पर मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो इसके सामने मीडियम सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। तो आपको चिंता की कोई चिंता नहीं करनी है क्योंकि ये इस पोस्ट पर एक्टिव नहीं रहता है। इसके बाद आता है कि वेदर पास्ट हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, तमिल, तेलुगु, संस्कृत एज वन ऑफ द लैंग्वेज इन क्लास 10th एज एप्लीकेबल इन द मीडियम कंसर्न्ड। बेसिकली ये पूछा है कि क्या आपने 10वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में हिंदी या फिर इंग्लिश या फिर बंगाली या फिर तमिल या फिर तेलुगु या फिर संस्कृत को पढ़ा है। सभी लैंग्वेज पढ़ना के लिए नहीं बोला है, इनमें से अगर आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा है कम से कम एक 10वीं के अंदर तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। फिर सेलेक्ट द क्वालिफिकेशन, कौन सी क्वालिफिकेशन के माध्यम से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो इन सभी क्वालिफिकेशन से एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, तो इनमें से आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आता है वेदर पास्ट सीटेट पेपर 2, अगर आपने पास किया तो आप यस करेंगे। एंड उसके बाद में पूछे वेदर पास्ट हिंदी एज वन ऑफ द लैंग्वेज इन क्लास 8, क्या आपने 8वीं के अंदर भी वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में हिंदी को पढ़ा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। आपको क्या आईसीएमआर के अंदर छूट चाहिए, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद में वेदर एग्जीक्यूटिव पोस्ट प्रेफरेंस, तो यहाँ पर आपको जैसे कि एप्लीकेबल इफ अप्लाइंग फॉर मल्टीपल पोस्ट, अगर आप मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर आप इसमें यस करिएगा और फिर आपको यहाँ पर आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंसेस है वो देनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर रहा हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। अगर आप मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई करेंगे तो फिर आप इसमें यस करिएगा। एंड इसके बाद में आपको सेव पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये जानकारी सेव होगी। अब आपको क्वालिफिकेशन के सेक्शन पर आना है। यहाँ पर सिलेक्ट दी मार्किंग स्कीम के ऊपर आपको आपकी पहले वाली क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है। एंड देन जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया तो फिर आता है सेकेंडरी यानी कि 10th आपने किस बोर्ड से की है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। अब यहाँ पर आपके सामने फ्रॉम मंथ एंड ईयर का ऑप्शन आता है। बेसिकली ये पूछेगी कब आपने आपके 10वीं ज्वाइन की थी, तो अगर आपको एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है तो आप यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड डेट यानी कि अनुमानित डेट सेलेक्ट कर लेंगे। पहले आपको आपका मंथ सेलेक्ट करना है कब आपने 10वीं ज्वाइन की थी और फिर आपका ईयर। इसके बाद में आपको यहाँ पर बताना कि कब आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी। मैं आपको बता दूं कि आपके 10वीं ज्वाइन करने से लेकर के 10वीं पास करने के बीच में 1 साल का ही अंतर रहना चाहिए क्योंकि 10th आपकी 1 ईयर के अंदर काउंट होती है। तो आप यहाँ पर फिर वो महीना लिखेंगे जिस महीने के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की थी और किस ईयर के अंदर की थी वो आप यहाँ पर लिख देंगे। मैक्सिमम मार्क्स आपके क्या थे वो
आपको यहाँ पर लिखने हैं, उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। परसेंटेज आपकी यहाँ पर कैलकुलेट कर ली जाएगी। इसके बाद में गाइस यहाँ पर आपको सेम तरीके से 12वीं की जानकारी भरनी है। तो आपने 12वीं किस बोर्ड से की है वो बताना है। फिर आपने यहाँ पर किस महीने किस साल के अंदर आपकी 12वीं ज्वाइन की थी और कौन से महीने और कौन से साल के अंदर आपने आपकी जो 12वीं हो पास कर ली थी। इसके बाद में जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया 12वीं में आपको 2 ईयर का अंतर रखना है, यानी कि आपने यहाँ पर उसी ईयर में जिस ईयर में आपने 10वीं पास की थी उसी ईयर में आपने 12वीं के लिए ये समझ लीजिए कि 11वीं की फिर 12वीं की, तो आपको यहाँ पर 2 ईयर का अंतर इसमें रखना है। फिर आपको यहाँ पर आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है वो एंटर करने हैं, कितने नंबर आपको उसमें से आए थे वो फिर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आएगी ग्रेजुएशन की जानकारी। तो आपको यहाँ पर बताना है कि आपने किस यूनिवर्सिटी से आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो की है, उसका नाम आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये एंटर करने के बाद में सेम तरीके से आपको बताना है कि किस महीने और किस साल के अंदर आपने ग्रेजुएशन ज्वाइन की थी और किस महीने और किस साल के अंदर पास कर ली थी। फिर मैक्सिमम मार्क्स आपको यहाँ पर एंटर करने। मैं एग्जाम्पल के लिए सभी ईयर के यहाँ पर टोटल नंबर डाल रहा हूँ एंड फिर उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आता है बीएड डिग्री। तो अगर आपने बीएड डिग्री की है तो आपने किस बोर्ड किस यूनिवर्सिटी या फिर किस इंस्टीट्यूट से की है उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है, किस महीने किस साल के अंदर ज्वाइन किया था और कब आपने कंप्लीट कर ली थी, मैक्सिमम मार्क्स और उसमें जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर भरेंगे। कोई पीजी डिग्री है तो आप वो भी भर देंगे, एमएड है तो आपके पास वही भरनी है, एडिशनल पोस्ट ग्रेजुएशन कोई है तो आप वो भर देंगे, एमफिल पीएचडी है तो आप वो यहाँ पर भर देंगे। फिर आता है 9 पॉइंट सीटेट पेपर 2 सीबीएसई ओनली। तो आपको यहाँ पर बताना है कि किस बोर्ड के द्वारा की है, तो आप यहाँ पर सीबीएसई लिख दीजिए क्योंकि इसका बोर्ड सीबीएसई रहता है। एंड फिर आपको आपका मंथ लिखना है एंड आपका ईयर लिखना है, कब आपने इसको ज्वाइन किया था और कब आपने इसको कंप्लीट कर लिया था। फिर आप यहाँ पर जो आपके टोटल नंबर थे, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर ये नंबर फिल करके दिखा रहा हूँ, उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर भरेंगे। एंड देन गाइज आप यहाँ पर नीचे आएंगे और सेव क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने वर्क एक्सपीरियंस का सेक्शन आता है। तो अगर आपके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस है, आप इसकी जानकारी कैसे भरेंगे जान लीजिए। तो नेम ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट के अंदर आपको उस स्कूल का नाम या कॉलेज का नाम देना है जहाँ पर आपने काम किया है। डेजिग्नेशन किस पोस्ट पर आपने काम किया है उस पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर लिखना है, जो भी आपकी पोस्ट थी वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या था, फुल टाइम पार्ट टाइम, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। कब आपने वर्क एक्सपीरियंस को ज्वाइन किया था, यानी कि कब आपने ये जो जॉब है वो ज्वाइन की थी, पहले आपको मंथ सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आप यहाँ पर डे वैसे कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप आइए, आपको यहाँ से आपका जो मंथ सेलेक्ट करना है पहले, फिर यहाँ से आपका डे, इस तरह से आपकी डेट आ जाएगी। कब तक आपने काम किया वो भी आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद आप ऐड एक्सपीरियंस के ऊपर क्लिक करेंगे एंड इसके बाद में सेव एक्सपीरियंस कर देंगे। फिर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करना है। नाउ गाइज यहाँ पर आप फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करेंगे। आपके फोटो का साइज 20 से 70 KB के बीच में रहना चाहिए, सिग्नेचर का साइज 10 से 30 KB और फॉर्मेट यहाँ पर आपका JPG का रखा है या फिर JPEG भी चल जाएगा। तो आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जहाँ पर आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर एक रैंडम फाइल आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो चलिए हम इस इमेज को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो आपका फोटो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर आपका साइन सेलेक्ट करना है। तो जहाँ पर आपकी साइन की फाइल है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में आप अपलोड फोटो एंड साइन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका फोटो एंड साइन इस तरह से यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। और फिर अभी आप यहाँ पर नीचे आएंगे, आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं जिनका साइज 20 से 5000 KB यानी कि 5 MB के बीच में रखा है, क्योंकि 1000 KB के अंदर 1 MB होती है। तो आप यहाँ पर अब आएंगे सेलेक्ट डॉक्यूमेंट। तो आपको पहले जैसे कि यहाँ पर 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है। इन का फॉर्मेट आपका JPG का भी है और PDF का भी है। PDF में करना चाहते तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर इमेज है वो सिलेक्ट करेंगे यानी कि ओपन करेंगे। फिर आपको यहाँ पर एंटर करना है टोटल नंबर ऑफ पेज इन दिस डॉक्यूमेंट। तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर कितने पेज है, अगर एक ही है, आपने इमेज अपलोड किया तो आप 1 लिखेंगे और अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद में यहाँ पर ये आपकी आ जाएगी। फिर आपको जैसे कि यहाँ पर 12वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है तो आप यहाँ पर 12th मार्कशीट सेलेक्ट करेंगे। अगर ये इमेज का ही फॉर्मेट है तो आप यहाँ पर आपकी मार्कशीट सेलेक्ट
करेंगे, ओपन करेंगे एंड अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको तीसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें कि आपको यहाँ पर 12th का पास सर्टिफिकेट, अगर आपका मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट एक ही है तो इसमें भी आप पास सर्टिफिकेट सेलेक्ट करके सेम डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसके बाद कंप्लीट मार्कशीट ऑफ बैचलर डिग्री ऑल सेमेस्टर, तो आपको यहाँ पर बैचलर डिग्री की और सभी सेमेस्टर की मिलाकर के मार्कशीट अपलोड करनी है। इसको आपको पीडीएफ के रूप में अपलोड करना है। अगर आपके एक से ज़्यादा इमेज हो रहे हैं तो आपको यहाँ पर गूगल के अंदर सर्च करना है इमेज टू पीडीएफ। तो इमेज टू पीडीएफ सर्च करने के बाद पहली वेबसाइट जो आएगी ये आपको खोलनी है और जो आपने आपकी मार्कशीट के फ़ोटो लिए हैं सभी फ़ोटो को यहाँ पर सिलेक्ट जेपीजी इमेज इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में जैसे आप ओपन करेंगे तो आपके सभी इमेज इस तरह से आ जाएंगे। फिर आप कन्वर्ट टू पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके उसको कन्वर्ट कर देंगे, ये एक पीडीएफ फाइल के रूप में आ जाएगी और इसके अंदर कितने पेज है वो फिर पेजों की संख्या आपको यहाँ पर लिखनी है और अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है। तो इस तरह से ये डॉक्यूमेंट आपका अपलोड हो जाएगा। तो गाइज़ यहाँ पर आप जैसे ही वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर दे जो कि आपके ऊपर एप्लीकेबल है, आपके ऊपर एप्लीकेबल से मतलब है कि जो आपके पास डॉक्यूमेंट है और जिसकी जानकारी आपने फॉर्म के अंदर भरी है, तो वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर जैसे ही अपलोड कर दे तो फिर आप यहाँ पर इसको सेव कर देंगे और जैसे ही आप सेव कर देंगे बेसिकली आपका ऑटोमेटिकली सेव हो चुका है। अब आप यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। जितनी भी जानकारी आपने शुरू से लेकर के अभी तक भरी है वो सभी आप यहाँ पर चेक कर लेंगे। यहाँ पर टिक करेंगे सिलेक्ट द रिसीविंग एंड वेरीफाइंग ऑफिसर्स, तो आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिलेगा आपके ऑफिसर्स का नाम, जहाँ पर पूछा कि सिलेक्ट द रिसीविंग एंड वेरीफाइंग ऑफिसर्स, तो किस ऑफिसर्स के द्वारा आपको यहाँ पर ये वेरीफाई करानी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी यहाँ पर आपको इस ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इस ऑप्शन में काफ़ी सारे कैंडिडेट के सवाल आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको एक बार नोटिफिकेशन पर लेकर के चलता हूँ। नोटिफिकेशन के पेज नंबर 14 पॉइंट में आप देख सकते हैं रिसीविंग एंड वेरीफाइंग ऑफिसर्स ये सभी है, जहां पर बोला है कि दी अबोव रिसीविंग ऑफिसर शैल वेरीफाई हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द कैंडिडेट एंड इशू एक्नॉलेजमेंट ड्यूली इंडिकेटेड नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट इनक्लोज्ड विद एप्लीकेशन फॉर्म टू द कैंडिडेट, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए उनकी जांच की जाएगी जो भी रिसीविंग ऑफिसर आप सिलेक्ट करते हैं उसके द्वारा, एंड उसके बाद में फिर एक्नॉलेजमेंट आपको यहाँ पर आपके नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट के साथ में दिया जाएगा। इसके बाद में आप यहाँ पर आइए आप, और आने के बाद में आपको यहाँ पर डेट ऑफ वेरिफिकेशन, तो किस डेट में आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन कराना है वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। जैसे कि यहाँ पर इन सभी डेट में डेट अवेलेबल है 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, तो जिसमें भी कराना है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। एंड ये सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर गाइज अगर आपको कोई जानकारी एडिट करनी है तो एडिट कर ले, एडिट के ऊपर क्लिक करके, नहीं तो आपको फाइनल सबमिट करना है और यहाँ से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप देखेंगे दी एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आप इसको क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद में आप ये देख लीजिए कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। आप यहाँ पर इस फॉर्म को प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके प्रिंट कर लेंगे, तो आप यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक कीजिए और फिर अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसको PDF के रूप में सेव कर लें और बाद में आपको इसको प्रिंट करा लेना है। तो इस तरह से गाइज आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। एंड जैसे कि मैंने कहा कि मैं वीडियो आपके लिए स्पेशल एफर्ट करके रात में ही बनाया हूँ। अभी 1:41 हो चुके हैं रात के, जो कि मैं इस वीडियो को जब तक अपलोड करूंगा तो 2 से 3 बज जाएंगे। अगर आपको भी लगता है कोई स्पेशल एफर्ट किया जा रहा है तो यार वीडियो को लाइक कर देना है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। एंड मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट सभी कैंडिडेट को और गुड नाइट।